Hello student, welcome to YouTube channel of Heritage Public School. Students, today I am teaching you third part of your chapter Bringing of Curry, and this chapter has been taken from the book The An Alien Hand. Okay, and I am taking this class for class 7th. So students, last part मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था. He had always lived on twin. Now I am going to start from here. Next day. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table, without my parent permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. एक दिन क्या हुआ था, जो हमारा राइटर था, ब्रिंगिंग अप करी का जो हमारा राइटर था, वो किचन में बैठा हुआ था डाइनिंग टेबल के पास. तब वो ये सोच रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना ही कुछ फ्रूट्स मुझे खा लेने चाहिए, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है. तो वो क्या होता है, जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाने को करता है तभी एक लंबा ब्लैक कुछ विंडो की तरफ से आता है और सांप की तरह दिखता हुआ और सारे बनानास के साथ गायब हो जाता है. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक ईट बनानास एंड आई थॉट मस्ट बी टेरेबल स्नैक दैट वुड स्नीक इन द टेक फ्रूट्स. मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि मैंने कभी सांप को बनाना खाते हुए नहीं देखा था. तो जब उसने ये सीन देखा कि कोई सांप जैसा किचन की विंडो से अंदर आया और सारे केले लेके गायब हो गया, तो वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई सांप केले भी खा सकता है. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट ran out of the house, feeling sure that the snake would come into the houses, eat all the fruits and kill off us. तो इस डर के साथ वो बाहर की तरफ भागा और अब डर के साथ वो ये सोच रहा था कि कोई स्नैक है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, वो हमारे घर में घुस आया है, सारे फ्रूट्स खा रहा है और उसके बाद हम सबको भी मार देगा. As I went out, I saw Curry back disappearing in the direction of the pavilion and I was frightened that I wanted his company to cheer me up. जैसे ही मैं बाहर की तरफ गया तो मैंने करी को क्या देखा, अपने पवेलियन की तरफ बैक करते हुए पीठ दिखाते हुए बैठा था और मैंने सोचा कि उसकी कंपनी ली जाए जिससे मैं थोड़ा चेयर अप हो जाऊं. आई रेन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास. जैसे ही मैं उसकी तरफ गया और मैं उसके पवेलियन में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो वहाँ पर बनाना खा रहा था. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट. मैं वहाँ पे बहुत ही गुस्से में खड़ा हुआ था. द बनानास वर लाइंग स्ट्रो ऑल द राउंड हिम. क्योंकि जो बनानास थे वो उसके चारों तरफ पड़े हुए थे. ही स्ट्रेच आउट हीज ट्रंक एंड रीच्ड वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. वो अपनी जगह पर खड़े हुए सारे बनाना जो फैले हुए पड़े थे वो अपनी सूंड को आगे बढ़ाते हुआ केलों को उठाता जा रहा था, खाता जा रहा था. दैट इंस्टेड द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नैक. ये सब करते हुए जब मैंने उसे देखा तब मैंने देखा कि उसकी जो सूंड थी, जो ट्रंक थी, वो बिल्कुल सांप की तरह लग रही थी. आई रियलाइज दैट करी वॉज द थिप. तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो कोई सांप नहीं बल्कि करी ही था जो कि चोर था. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड joyously showed my parent that it was Curry, not I, that had eaten all the fruit these many weeks. Sorry student. उसके बाद मैं उसके पास गया, उसके कानों को खींचते हुए और बड़ी खुशी के साथ अपने पेरेंट्स को दिखाया कि देखिए वो करी था जिसने सारे फ्रूट्स खाए, ना कि मैंने. देन आई स्कॉल्डेड हिम. मैंने उसे डांटा. फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रन. हाथी के बच्चे बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, वो भी उसी तरह बात को समझते हैं जैसे बच्चे समझते हैं. एंड आई सेड टू हिम. और उसके बाद मैंने उससे बोला, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड. तो अगली बार तुमने अगर ऐसा कोई हरकत की तो तुम्हें पनिश किया जाएगा. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, इवन द सर्वेंट्स. वो समझ चुका था इस बात को कि मेरे से सब नाराज़ हैं, बल्कि सर्वेंट्स भी, क्योंकि एक बार सर्वेंट्स पे भी इल्ज़ाम आया था फल चुराने का. His pride was so injured that he never stolen another thing from the dining room. उसका जो प्राइड था, मीन्स उसका जो स्वाभिमान था, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था. तो उसने आज के बाद फिर कभी भी किचन में से कभी भी कोई चीज़ डाइनिंग रूम से नहीं चुराई. एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज फील एज इफ़ टू थैंक देम. और उसके बाद कभी भी उसे किसी ने भी कभी फ्रूट्स ऑफ़र किए तो उसने थैंक यू कहने के साथ ही वो फ्रूट्स एक्सेप्ट किए. एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग.
एक एलिफेंट जब कोई गलती करता है तो उसे आप सज़ा दे सकते हैं, बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, पर अगर आपने उसे बिना किसी रीज़न के, बिना किसी गलती के पनिश किया, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। तो आप अपनी कॉस्ट पे ही उससे कुछ करवा सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको वो याद भी रखता है। अगर आपने बिना किसी गलती के उसे सज़ा दी तो उसे वो वापस भी करेगा। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, when to go slow। एक हाथी को ये सब चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ होना है, कब स्लो होना है। You teach him these things as you teach a child। आप उसे ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं जब आप जैसे एक बच्चे को समझाते हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप उसे धत कहेंगे और कानों से खींचेंगे, ही ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो समझ जाएगा कि इसका मतलब बैठना है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल इज ट्रंक फॉरवर्ड, उसके अलावा अगर आप उसे माली वर्ड कहते हैं और उसकी ट्रंक को अपनी तरफ खींचते हैं, करी लर्न माली आफ्टर दिस लेसन बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत। करी को माली सीखने में तो 3 लेसन ही लगे, बट उसे धत सीखने में कम से कम 3 हफ्ते लग गए। ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में इतना अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? आपको क्यों लगता है कि एक हाथी को बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि जो हाथी की देखभाल कर रहा होता है वो उससे कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होता जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 year ओल्ड, और जब वो 2 से 3 साल का हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लेडर, तब आप उसकी पीठ तक सिर्फ सीढ़ियों के सहारे ही पहुंच सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक। तो ये बेटर रहेगा कि आप उसको धत कह के बिठाना सिखाएं, क्योंकि तभी आप उसकी पीठ पर बैठ सकते हैं। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि पूरा टाइम आप उसके आगे पीछे सीढ़ियाँ लेके कैसे घूम सकते हैं। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ अगर कुछ होती है तो वो है मास्टर कॉल, हाथी को सिखाना। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, क्योंकि हाथी 5 साल ले लेता है इसे प्रॉपरली सीखने में। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नैक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइजेस इन हिज हेयर। देखिए जनरली मास्टर कॉल क्या होती है, एक हिसिंग होलिंग टाइप का साउंड होता है, जैसे सांप और शेर निकालते हैं या टाइगर, इस तरह का एक साउंड होता है। तो उसके कानों में अलग अलग तरह के हमें साउंड्स क्रिएट करने पड़ते हैं जिससे वो मास्टर कॉल को सीख ले। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और एक और चीज़ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम उसे मास्टर कॉल सिखा देते हैं या मास्टर कॉल जब हम उसे देते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम कि वो क्या करेगा? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट, अगर आप अभी जंगल में खो जाते हैं मान लीजिए, और वहाँ पे आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सपेक्ट द स्टार अबव, यू डेयर नॉट वेरी लॉन्ग एनीवेयर। और जब आप जंगल में खोजने के बाद जब आप चारों तरफ देखते हैं तो अंधेरा हो रहा होता है, ऊपर तारे चमक रहे होते हैं, और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस जगह पर ज़्यादा देर तक रुक सकें। द ओनली थिंग टू डू देन is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk। तब उसके बाद क्या होता है, आप एक उसे मास्टर कॉल देंगे एलिफेंट को तो वो आपके पास आ जाएगा। आपके पास आने के बाद वो क्या करता है, वो आपके रास्ते में आने वाले सारे पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। द फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे, उसके इस उखाड़ने वाली जो सिचुएशन होती है, पेड़ उखाड़ने वाली सिचुएशन को देखते हुए सारे एनिमल्स डर जाते हैं। एज द ट्री कम क्रशिंग डाउन, सारे पेड़ एक दूसरे से टकराते हुए नीचे आ जाते हैं। मंकीज वेक फ्रॉम स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांच, सारे बंदर अपनी नींद से जाग जाते हैं और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कूदते हुए भागते हुए भाग जाते हैं। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, आप चांदनी रात में देख सकते हैं। यू कैन ऑलवेज सी द स्टैग रनिंग इन द ऑल डायरेक्शन, आप देख सकते हैं सारे स्टैग्स को कि वो सारे डायरेक्शन में किस तरह से भाग रहे होते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आप काफ़ी दूरी से आप एक टाइगर की ग्रोल भी सुन सकते हैं। ग्रोल एक तरह से डरा हुआ है वो, इवन ही इज़ फ्राइटेड, एग्जैक्टली जैसे वो मानो डरा हुआ है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, उसके बाद हाथी आपके सामने आने वाली सारी पेड़ों को वन बाय वन उखाड़ता जाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड, जल्दी आप एक रोड पालेंगे जो कि हाथी उस पेड़ों को उखाड़ते हुए बना देता है। राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर होम, और वो ठीक आपके घर तक आपका रास्ता बना देता है।
Here we end your story, student, and thank you for giving your attention.